गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और इस टाइम हूँ मैं सरी विलेज, जो कि दियोरी ताल लेक के पास है। और सुबह के बज चुके हैं 5:30, तो हम उठ गए हैं जल्दी से और रेडी होंगे अभी। और आज हम जाएंगे कार्तिक स्वामी टेम्पल। तो भाई ये देखो, अभी अंधेरा हो रहा है और टेम्परेचर इस टाइम पे 5 डिग्री। और वो रहा सामने मून। और भाई काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर स्टार्स देखने को मिले यहाँ पर आकर, क्योंकि दिल्ली में तो विजिबिलिटी नहीं रहती इतनी। तो भाई चलो, ब्रश वगैरह कर लिया है, जल्दी से अब नहा धो के आते हैं, चाय वगैरह लेते हैं और निकलते हैं फटाफट। हमारे को यहाँ से लगेंगे ऑलमोस्ट 2 घंटे कार से। हम यहाँ से अपने रिजॉर्ट से, विला जो भी है ये, वहाँ से निकल के जाएंगे अभी नीचे जहाँ हमारी कार पार्क है। और फिर वहाँ से हमारे को 2 घंटे ऑलमोस्ट लगेंगे। तो रास्ते में हमारे को ओखीमठ भी पड़ेगा, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। तो देखते हैं अब कैसे कैसे आज का हमारा डे निकलेगा, और आपको भी शो करेंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ। चलो भाई, तैयार वगैरह तो अपना हो गया, नहा धो के बढ़िया ठंडे पानी से। और बस बाल बनाते हैं और निकलते हैं। और रोशनी भी होने लग गई है, चांद अभी भी यहाँ पर ही है। निकलते हैं जल्दी से, 6:30 हो गए हैं अभी। हमारे को यहाँ से 2 घंटे वहाँ जाने में भी लगेंगे, तो फटाफट निकलते हैं। चले भाई, नेटवर्क। चलो चलो भाई, चलो चलो भाई, बाय बाय कर देते हैं अपने इस लोकेशन को। अपने होटल से अब निकल रहे हैं और नीचे थोड़ा सा जाके अपनी गाड़ी के पास चलते हैं और निकलते हैं जल्दी से मंदिर के लिए। 7 बज गए हैं, काफी लेट हो गए हैं यार। लड़कियों के साथ आना इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। तैयार व्यार होने में इतना टाइम लगा दिया इन्होंने। अरे नहीं वो फिसलने के लिए भैया फिसल गई तो ना फालतू भी लगेगी। आ जाओ नीचे नपी यार, तो गढ़वाल की लड़की है। हां, आजा हिमाल की छोरी। रुक जाओ यार, कुणाल पकड़ ले भाई, मैं नहीं पकड़ूंगा। ऐसे स्लाइड मार के आ जाओ, मैं नीचे लगा। उसका कल का एक्सपीरियंस वैसे ही बहुत खराब हो गया था। आराम से चलो भाई, कुणाल आ रहे हैं यहीं पे। तो जी, यहाँ पर रुके थे हम सरी में, हेवन हिल्स नाम के होटल में। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से गाड़ी से। तो जल्दी से निकलते हैं और आपको वहाँ जाके दिखाते हैं कार्तिक स्वामी के। आज आपको दर्शन कराएंगे। और ये कितना सुंदर यहाँ पर इस टाइम पे व्यू आ रहा है। सुबह 7 बज चुके हैं और काफ़ी शांति है अभी भी, सर्दियों के चलते। तो भाई ये देखो, यहाँ पर स्कूल में सेलिब्रेशन हो रहा है आज रिपब्लिक डे का। और वहाँ पर है फ्लैग। भाई आज संडे के दिन 26 जनवरी को बच्चे सेलिब्रेट करने आए हैं अपना रिपब्लिक डे। तो गाइस, हम पहुँच गए हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे। ओंकारेश्वर मंदिर जाएंगे यहाँ पर ओखीमठ में, 500 मीटर अभी यहाँ से और है पैदल। हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी तो हमने गाड़ी पीछे ही खड़ी कर दी, तो 1 किलोमीटर तो हम ऑलरेडी पैदल चल चुके हैं। अब 500 मीटर और आगे जाएंगे। और भाई ये सर फट गया था मेरा, कोल्ड हो रहा था क्योंकि, इसलिए मैंने ये बांधा हुआ अभी। तो ये है हमारे सामने ओखीमठ का ओमकारेश्वर मंदिर। हाँ तो जी पंडित जी, इस मंदिर की क्या विशेषता है, कैसे इसका यहाँ पे निर्माण हुआ था निर्माण कैसे? हुआ या मेरा नाम विश्वमोहन जमलोकी है, वेद पार्टी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, और हम यहाँ के स्थानीय लोकल पंडित भी हैं। और यहाँ पे जो मंदिर है ये पंच केदार का गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ के नाम से मुख्य रूप में जाना जाता है। अजय कर्ण कल्पम तांडवम रुद्रनाथम मदन शमन कर्णम मार्दमे मदमहेशम नरक नृपति नामम तारणे तुंगनाथम जयति जयति ज्योतिर्लिंग केदारनाथम। पंच केदार का गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ के नाम से मुख्य रूप में जाना जाता है। ये यहाँ पे मुख्य मंदिर है और मेन गर्भगृह में महाराजा मानधाता की ध्यानाविष्टित पत्थर की पाषाण काल की मूर्ति है। महाराजा मानधाता जी ने एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा हुए हैं
और वैराग्य में जब आ गए तो पूर्ण रूप से वैराग्य में जब आ गए तो इसी स्थान पर आए, कई वर्षों तक एक पैर पे कठिन तप साधना की, ओमकारनाथ सिद्ध किया और भगवान शंकर आस्तोष से परब्रह्म परमेश्वर ने प्रसन्न होकर के ओम के रूप में यहाँ पे दर्शन दिया। तो ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ ओमकारेश्वर रूप में भगवान का शिवलिंग है, जो कि सुबह भगवान का बालभोग अभिषेक पूजन होता है और दैनिक श्रृंगार होता है, दिन भर श्रृंगार रहता है, शाम को आरती दर्शन होता है। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से मुख्य रूप में जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात है, 5 केदार उत्तराखंड हिमालय में हुए हैं, जहां भगवान ने पांडवों को 5 मुखों से दर्शन दिया है। पृष्ठभाग से, अग्रभाग पशुपतिनाथ नेपाल में, पृष्ठभाग से 5 रूपों में दर्शन दिया है, जिसमें सबसे पहले हिमालय तो केदारम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और पृष्ठभाग का दर्शन है, घी मलने का मातम्य है। और द्वितीय केदार है मध्य में ईश्वर भगवान, जहां मध्य भाग नाभि का दर्शन पूजन होता है। तृतीय तुंगनाथ जी में हृदय बाहों का, रुद्रनाथ में मुखांकों का, कल्पेश्वर में जटा का दर्शन है। और केदारनाथ और मध्यमेश्वर भगवान के जब शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान की जो भोग मूर्तियां होती हैं, जिनका 6 महीने वहां भोग लगता है, 6 महीने यहाँ भोग लगता है, तो वो भोग मूर्तियां यहाँ आ जाती हैं और शीतकाल में उनका यहाँ दर्शन होता है, केदारनाथ मध्यमेश्वर जी का। और चल उत्सव विग्रह जो डोली होती है आने जाने का, वो अलग होता है, अलग अलग परंपराएं हैं। तो केदारनाथ जी की जो चल उत्सव विग्रह मूर्ति है, वो पंचमुखी जो चांदी की मूर्ति है, ये भी मेन गर्भगृह में होती है। और केदारनाथ मध्यमेश्वर की तो होती है, लेकिन यहाँ तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ की भी विग्रह मूर्तियां हैं और पंच केदार का दर्शन लाभ मिलता है। और इधर पंच केदार के 5 लिंग हैं जो 12 मास सुपूजित होते हैं, और पंच केदार जो नहीं कर पाता है, यहाँ पे पंच केदार का दर्शन लाभ मिलता है। पंच केदार लिंग दर्शन है, वाराही माता है, भगवान के मुख्य जो गण हैं, भगवान भैरवनाथ जी हैं, इस साइड में भगवान केदारनाथ जी का गद्दी दर्शन है, जहाँ पे तमाम कार्यक्रम होते हैं। भगवान केदारनाथ जी का जो कपाट खुलने का मुहूर्त होता है गद्दी स्थान पे होता है, शिवरात्रि के महाव्रत पर्व पे होता है, पंचांग गणना के अनुसार सभी की गणमान्य उपस्थिति में। और मध्यमेश्वर जी का भी कपाट खुलने का बंद का दिन यहीं पे होता है। और जो है तुंगनाथ जी का मुक्कूमठ में होता है, तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा मुक्कूमठ में होती है, रुद्रनाथ जी की गोपेश्वर में होती है, कल्पनाथ में 12 मास कपाट खुला रहता है। और इधर गद्दी दर्शन है, उषा अनिरुद्ध विवाह परिणय स्थल है, उषा बाणासुर की बेटी, अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के बेटे हुए हैं, उनका विवाह इसी स्थान पे संपन्न हुआ है। उषा के नाम से उषा मठ नामकरण हुआ है। और उषा अनिरुद्ध का जो वैवाहिक पाणी पीडन जो स्थल है, उसके दर्शन मात्र से अगर किसी के विवाह में विलम्ब है तो उसका विवाह हो जाता है। प्राचीन परंपरा में भी यहाँ पे विवाह होते हुए आए हैं और आज भी हो रहे हैं। आज थोड़ा इसको विकसित करने का प्रयास किया गया है, इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी यहाँ पे जब से ये वेडिंग डेस्टिनेशन का कार्य हुआ है तो तब से यहाँ पे 3 शादियाँ हो चुकी हैं, तो यहाँ पे भी बराबर शादियाँ होती हैं। और उसी के बाजू में शक्ति का विग्रह माँ शिवा भगवती चंडिका माता के नाम से जाना जाता है। तो ये सिद्ध पीठ है, शक्तिपीठ है, तंत्र पीठ है, सारी मूर्तियां जो है नैना विराम है। यहाँ पे तमाम देश विदेश से श्रद्धालु भक्त आते हैं और अपनी अपनी जो है साधनाएं करते हैं और भगवान का दर्शन पुण्य लाभ अर्जित करते हैं और निसंदेह मनोवांछित फल की उनको प्राप्ति होती है और इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पुनः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो पंडित जी, यहाँ पर शादी करने का कितना खर्चा आ जाएगा और क्या उसका प्रोसीजर रहता है? करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमारे को? कैसे आपसे हम संपर्क कर सकते हैं शादी कराने के लिए यहाँ पर? शादी का तो खर्चा तो ये है कि ये तो अपने आप पे डिपेंड है। डेस्टिनेशन वेडिंग जो आप एक आदमी को खिलाते हैं, 10 को खिलाते हैं, 100 को खिलाते हैं, ये आप पे डिपेंड है कितना खर्चा करते हैं। प्रोग्राम को आप कितनी दिव्यता भव्यता देते हैं। आप टेंट लगाओ, लाखों में टेंट लगता है, या 1000 का लगाओ, तो ये खर्चा ये है। और इसमें जो है शादी के लिए सबसे पहले जो है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से जो है आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे जो है विचार विमर्श करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर की जो शर्तें होती हैं, जो शादी का जो सर्टिफिकेट होता है वो मंदिर समिति से ही आपको मिलता है। वहां से अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो है आपको जब परमिशन अगर मिल जाती है तो परमिशन मिल गई तो फिर शादी तो कर लेते हैं। यहाँ के स्थानीय हैं, मंदिर समिति से हैं, तो हम यहाँ के मंदिर समिति से संपर्क करेंगे हाँ शादी जी, के लिए। सबसे पहले जी, धन्यवाद पंडित जी। तो भाई हमने दर्शन कर लिए ऊखीमठ में स्थित ओमकारेश्वर पुराना मंदिर के, है। और स्टोरी भी मैं लगा दूंगा इसमें।
क्या है पूरी पंडित जी से हमने बात करके पूरी बात करी, वार्तालाप करा और उसमें सब कुछ बताया जो जो जरूरी था बताने के लिए। से लेकर अभी करंट में क्या सिचुएशन है इसमें। भाई देख लो, चलना ना पड़े भाई, बंदों से लिफ्ट मांग के भाग गया साला। तो भाई बैड न्यूज़ की, हमारा टायर पंचर हो गया, अभी पंचर लगवा रहे हैं। यहाँ रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए और ये बढ़िया मोमोज और ये रहा व्यू रेड बुल के गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह का नाश्ता तैयार हो चुका है। रेड बुल के साथ मोमोज चल रहे हैं यहाँ पब्लिक के। और आप सभी ये खूबसूरत नज़ारे का मजा लीजिए, इस वादियों का। ये नॉर्वे वाली फीलिंग आपको आएगी यहाँ पे। और आज जैसा कि सबको, आप सारे लोगों को पता है, हमारा रिपब्लिक डे है, तो जय हिंद सारे भाइयों को। और ये खूबसूरत नज़ारा चोपता का, बर्फों से ढकी हुई ये पहाड़ियाँ, इस पहाड़ियों का आप खूबसूरत चोपता में आके हम मजा ले सकते हैं। गढ़वाल में भाई हम खा रहे हैं साउथ इंडियन फूड। तो भाई हम पहुंच गए कनक चौरी और यहाँ से होता है कार्तिक स्वामी का ट्रैक स्टार्ट, जो कि रहेगा 3 किलोमीटर के आसपास का। तो अपना ट्रैक का एक्सपीरियंस बताते कैसा है ट्रैक। और यहाँ पर लिखा हुआ है 3.5 किलोमीटर है। 100 मीटर भी नहीं है, रेड बुल ऐसे खोल लिया है। ये देख लो भाई इसके हाल। तो भाई अब ट्रैक स्टार्ट कर दिया, 50-50 रुपए की टिकट कटवा के। टिकट आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पे प्रूफ के लिए। हाँ, हमारे को गढ़वालियों ने डिस्काउंट भी नहीं दे रहे। और कृपया आप लोग अगर अगली बार आए तो रुद्रप्रयाग और चंबोली का ही बताएं। हमने पौड़ी बता दी, हमने पौड़ी बता दिया तो 50 काट दिया। अगर आप रुद्रप्रयाग बताते तो 10 रुपए लगते आपके। ये देखो भाई अभी ऑफ पैच पे चल रहे हैं हम। इसमें यहाँ के ट्रैक पे ना ऑफ पैच है, उसके बाद पत्थरों वाला रास्ता और उसके बाद स्टेयर्स एंड में। तो भाई ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और ये देखो ऐसे व्यू देखने को मिल रहे हैं। तो भाई अब हमने ऑफ बीट वाला पैच कंप्लीट कर लिया है। अब हमें दूसरे पैच पे पूरा प्लेन पत्थरों का रास्ता बना हुआ है अब, और इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे स्टेयर्स। अरे भांगू की चटनी बना के उनसे व्लॉग बना के आओ। आज इन्हें भांगू की चटनी खिलाएंगे नशे में, जब ये मजे दिलाएंगे। तुंगनाथ है वो जरा नीचे है, पहाड़ से हट के। केदारनाथ है वो भी नीचे है। बद्रीनाथ है वो ये बिल्कुल टॉप में। इसके चारों तरफ जो हिमालय हवाई नेचुरल। बस बंगाली लोग यहाँ से सही है, माइनस टेम्परेचर की जैकेट ही कहाँ। बंगाली लोग, बंगाली क्यों? कलकत्ता वाले। क्यों स्पेशल? वो धूप धूप तो फिर हमें भी अच्छी लगती है। हाँ उसमें जब सूर्य वो वहाँ से यहाँ धूप लेने आते बंगाली, वो सनराइज देखने ही आते हैं यहाँ सब में ज्यादा। और हम सनसेट देखने आए हैं। सुबह के निकले हैं, दिन में पहुंचे हैं। तो आजकल देखिए सब ऑनलाइन है। एक का हस्बैंड फौजी है, दूसरा का बोले। आज का जमाना वो ये बेटे, जो ऐसा नहीं करेगा बेटे वो पाला जाएगा, उसकी शादी होगी नहीं। तो ये तो शादी के मतलब का ही नहीं बना रहा प्रोग्राम। मेरे से लिख के दवा ले लो। आज के जमाने में लड़की पहाड़ियों में तो ज्यादा ही हो रहा है भाई। पहाड़ में मजा नहीं कर रहा मैं। पहाड़ियों में तो भाई या तो तुम फौज में होनी चाहिए हो, और यार लड़कियां मांग रही फौज में या केरल मांग रही है लड़कियां, या फौज मांग रही है। ठीक है, इतने हैं नहीं। 5 लड़की की शादी नेपाल से हुई नहीं हुई, देखा तुम? ये भी तो नेपाली लेके आया दोस्त। नेपाली नहीं आ रही है। अभी दिखाऊंगा, नेपाली आ रही है एक और। लाइफ तो उसकी भी है ना। कड़ी बनाऊंगा घर की, घर की कड़ी और चौसा बनाऊंगा, चौसा, भात बनाऊंगा, भात और रोटी बनाऊंगा, और राजमा बनाऊंगा। और दे दिया। और वो भांग वो वो चाहिए स्ट्रॉन्ग। हाँ strong हो गया। चटनी स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि ये, क्योंकि देखो हमने तो खा रखे, हम दोनों तो पहाड़ी हैं। हाँ। ये आ गए। तीनों को पता नहीं। नहीं नहीं मैं भी नहीं। अरे अरे ये अपनी है, ये फंटी है, ये मेरी तरफ फंटी। फंटी से मिल लो, आशीर्वाद लो फंटी। नमस्ते तो बोल दो। तो मेरी फोटो खींचा, पढ़ता रहूंगा आराम से बैठ के। तो जी अब हो गया हमारा थर्ड पैच स्टार्ट, जो कि रहेगा पूरा स्टेयर्स का। गाइस देखिए, बेचारी गोरैया दिल्ली से उड़ के यहाँ आई है 1400 किलोमीटर का सफर तय करके, और इसने रास्ते में एक बार भी राजमा चावल नहीं खाए पहाड़ी।
ये प्रजाति दिल्ली में खत्म हो चुकी है पॉल्यूशन की वजह से। हम सोच रहे हैं ये इसको इन वहाँ पर- हिमालयाज में ही मिलेगी आपको, सबसे टॉप पे, वो भी पहाड़ों में भी रहती हैं लेकिन नीचे नहीं। इन्हें पता है जहाँ इंसान है वहां से भग लो। और ब्लॉगर हमारा ये रहा, अनमोल ने की। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट 3000 मीटर ऊपर। कार्तिक स्वामी मंदिर हो रहा पीछे मेरे। हाँ। जो भाई ऐसा ट्रैक रहता ना, जब हमारे को टॉप पे मंदिर मिलता है, थकान उकान सब दूर हो जाती है पहुंचने के बाद। वो सबसे बढ़िया फीलिंग है। चलो जी, फाइनल स्टेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और ऊपर चल के अब तुम्हें मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। तो भाई ये देखिए, यहाँ पर मेंशन कर रखी है हिमालयन पीक्स कार्तिक स्वामी से जो दिखती हैं। जनौली, गंगोत्री, भ्रतेकुंटा, केदारनाथ, शेमोरू पर्वत और मंदानी पर्वत, चौखंबा 4, चौखंबा 3, बालकुंड और नीलकंठ। और ये रहे ये सारे पर्वत। ये एंड में नीलकंठ। पानी ही नहीं है भाई नारियल में तो सूखा पड़ा है। मुराद अधूरी रह गई। तो जी इस टाइम पे हम कार्तिक स्वामी मंदिर पे, और इस मंदिर के पीछे की कहानी है कि एक बारी शिवजी जी ने अपने दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय जी को एक चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें ब्रह्मांड के चक्कर लगाने थे और जो भी जीतेगा वो अपने माता पिता को पहले पूज पाएगा। तो इस जब चुनौती में कार्तिकेय जी अपने मोर पे, जो उनका वाहन था, उस पे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने गए। गणेश जी ने अपने पेरेंट्स के जो कि शिवजी जी और पार्वती थे, उनकी ही चक्कर लगा लिए थे, जिससे वो जीत गए चुनौती। तो जब कार्तिकेय जी वापस आए तो वो इससे बहुत नाराज हो गए और अपना जो उन्होंने पूरा शरीर था त्याग दिया अपने माता पिता को। और इसी चीज के बाद उनका इस मंदिर का निर्माण हुआ, जो कि था कार्तिक स्वामी मंदिर। और आज हम यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे दर्शन करे हैं। इसमें हमारे को 3 किलोमीटर का अराउंड ट्रैक करना पड़ा और ये है 3000 मीटर की ऊंचाई पे। ये देख लो भाई, अग्नि परीक्षा चल रही है। नंगे पैर चलवा रहे हैं ऐसे चुभने वाले पत्थरों पे। ये बंदे के चक्कर में आए हैं यहाँ। इसको सिर्फ फोटो खिंचवाने से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। चाहे किसी के पैर टूटे हैं उसके लिए कुछ भी हो। ओम फो भैया दर्राटे काट रहे। ओम फो कर्राटे चल रहे हैं भाई साहब के। थक गए गाड़ी चला चला के 2 दिन से। इसका तो ट्रक वाला ऐसा हाल कर दिया है। धरती की सबसे ऊंची चोटी पे आके खर्राटे मार रहे। नाती राक्षस का बुरा यारो। तो भाई अब हम थक गए हैं, हमारे साथी थक गए हैं थोड़ा, तो अब हम रेस्ट कर रहे हैं। ड्राइवर साहब उठ जाओ यार, कितना सो गए। ड्राइवर हमारा सो रहा है बेचारा, थक गया, लगातार गाड़ी चलाई है और पेमेंट भी नहीं मिल रही बेचारे को कोई एक्स्ट्रा। गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब आने वाला है मौत का कंटेंट। ये साउथ एक्स की लड़कियों के पाँव में चुभन हो रही है। नंगे पाँव। प्यार साउथ एक्स जीके की लड़कियों कोमल पैर चुभन से झेल रहे हैं, पत्थरों की चुभन हो रही है इसमें। गाइस ब्लॉगर के कंटेंट को देखो। गाइस 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 अनमोल लेकी जी को देखो। पत्थरों की चुभन हो रही है पाँव में। तो दर्शन हो गए मंदिर के और अब निकल रहे हैं यहाँ से नीचे। और हमने ऑर्डर दे रखा है नीचे खाने का। और मेरे पीछे देखो मोर, यह मोर जो कि कार्तिक स्वामी जी का वाहन है। तो भाई अपना खाना आ गया है, पहाड़ी राजमा और ये पहाड़ी चटनी और कड़ी, और ये आ गया चौंसा। खाना खा लिया था और अब कर रहे हैं हम डाउन ट्रैक। और मेरे पीछे व्यू देखो भाई कितना सुंदर, बहुत ही सूदिंग सा लग रहा है। बट अब शाम हो चुकी है और अंधेरा होने वाला है, तो जल्दी से हम डाउन हिल करके नीचे जाएंगे
और देखते हैं हम दिल्ली पहुंच पाएंगे आज की नहीं। ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि हमारा ड्राइवर थका हुआ है बहुत। तो होपफुली जितना हम कोशिश करेंगे कि जितना कवर कर लेंगे और ऋषिकेश तक तो पहुंचते हैं। उसके बाद का प्लान बाद में देखते हैं। हो सकता है हम कल ऋषिकेश स्टे कर लें तो ऋषिकेश का आपको एक और व्लॉग देखने को मिल सकता है। हम वहाँ पर ट्राई करेंगे बंजी जंपिंग वगैरह भी, क्योंकि जो मेरे साथ बंदे हैं तो वो कभी इतना गए नहीं बाहर, तो उनको मैं अपने साथ ले गया हूँ। तो थोड़ा उनको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो भाई फाइनली ट्रैक हो गया ख़त्म और अब फटाफट बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। क्या ले रहा है? ट्रैवलिंग के टाइम अगर प्रेशर ना बने पेट खाली करने के लिए तो क्या करें? According to भास्कर, नींबू पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और मोशन सिकनेस की तकलीफ में आराम मिलता है। गैस बनना की आम प्रक्रिया है। हम सबके पेट में गैस बनती है और कुछ हद तक गैस बनना होती है। पहले पीछे वाले गैस का जब ये ज्यादा होने लगता है तो ये समस्या बन जाती है। तो भाई हम पहुंच गए मुजफ्फरनगर और इस टाइम पे हम आए हुए हैं अभी चाय पीने, और अभी हमें लगेगा 2.5 घंटे यहाँ से दिल्ली पहुंचने में। अभी बज गए हैं 7:30। तो भाई गला वगैरह पक गया, ठंड लग गई है भाई सबको ही, और रात को सो रहे थे तो भाई दिखा नहीं पाए क्या व्लॉग था, और धुंध इतनी हो रही थी रीडर लगा के बैठे हैं यहाँ पर भी। पर हमारा ये भाई तो गाड़ी चला के सुन पड़ा है। चलो भाई अब मिलते हैं तुम्हें दिल्ली में। सीधा वीडियो नहीं चाहिए इसलिए ये अच्छा लगा मुझे, तेरा फ्रेश लगा। गाइस ये सुबह मॉर्निंग की हमारी तंदूरी चाय चल रही है। खौलती चाय का नजारा लिए।